अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान नाज़रीन। इस तरह हम पिछले गुज़श्ता 2 दिनों से देख रहे हैं कि 9 मई के जो मुल्जिमान थे उनको सजाएं तेजी से मिलना शुरू हो गई हैं। उनमें पीटीआई के कुछ सीधा सीधा रहनुमा भी शामिल हैं, जिसमें पंजाब के अपोजिशन लीडर समेत यास्मीन राशिद और महमूद रशीद जैसे लोग भी शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी ऑल्दो बरी हो चुके हैं। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है, नून लीग का क्या मौकिफ है, वो हम आपके सामने बार बार रख भी चुके हैं। लेकिन अगर एक तरफ सजाएं मिलना शुरू हो चुकी हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की सियासत जो है उसमें भी थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त से मुल्कीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ अगर 9 मई में तेजी से सजाएं होती हैं, तो तहरीक इंसाफ की ये जो नई एक मूव है हुकूमत के खिलाफ तहरीक की, इसमें कितनी जान होगी और क्या मौजूदा क़यादत जो है वो कारकुनान को निकालने में कामयाब हो सकती है या नहीं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मौलाना साहब एक और बड़े की प्लेयर हैं अपोजिशन के, ऑल्दो उन्होंने अभी तक उस तरह से अपोजिशन नहीं की जिस तरह उन्होंने इमरान खान के खिलाफ धरने और जलसे जुलूस और अपोजिशन, क्योंकि उस वक्त वो बाकायदा तौर पर पीडीएम का हिस्सा थे। तो मौलाना साहब अभी जो साबिका मुत्तहिदा मजलिस अमल थी उनको दोबारा से फाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? बार बार उन्हें काबीना में शामिल होने की दावत मिल चुकी है, लेकिन वो काबीना में शामिल होने से इनकारी है। लेकिन साथ में उनके गिले शिकवे अपनी जगह मौजूद हैं कि ना हमें पंजाब में कोई लिफ्ट कराई जा रही है, ना हमसे मुशावरत हो रही है जो अहम मामले हैं, और ना विफाक में हो रही है। तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों जो है वो हुकूमत का साथ दे रहे? जिस तरह खुरम दस्तगीर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का गलबा चाहती है लेकिन मलबा नहीं चाहती, यानी जिम्मेदारी नहीं चाहती। तो क्या डाउन द लाइन पीपल्स पार्टी ओपोजिशन के किसी लाइंस को ज्वाइन कर सकती है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया तामरी ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में सेनेटर कामरान मुर्तजा JUI की सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 9 मई के वाक़े के बाद सजाओं का अमल शुरू हो चुका है और कुछ लोगों को बरी किया जा रहा है, कुछ सजाएं हुई हैं, जिनमें यास्मीन राशिद भी शामिल हैं। पंजाब में पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी शामिल हैं, 20 कारकुनान भी शामिल हैं। पीटीआई का गिला ये है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। आपकी जमात इसको कैसे देख रही है? बहुत शुक्रिया आदिल, प्रोग्राम में आपने शामिल किया। यकीनन एक अहम इशू है 9 मई। आज भी अगर हम याद करते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक स्याह दिन है। और इस दिन जो वाकयात पेश आए उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी मजम्मत की जब ये वाकयात सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इसे बाकायदा एक ब्लैक डे कहा पाकिस्तान की तारीख में। और इसके साथ साथ हमने कभी भी इस बात को जो है वो इजी नहीं लिया कि एक ऐसे दिन जब मतलब पाकिस्तान के अंदर आपके सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस अटैक हुए, जिना हाउस अटैक हुआ, हमारी शोहदा के जो मॉन्यूमेंट्स है वो मिसमार किए गए, स्टेट मशीनरी को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये इंतशार की वो हद थी या वो एक्सटेंट थी जिसे कोई भी मुहज़्ज़ब सिविल मुआशरा कबूल नहीं कर सकता। तो हम समझते हैं कि उस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी का स्टैंड था कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि स्टेट को ये जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए कि जो जो हुआ है उसके लिए कानून है, कानून के तहत कार्रवाई जरूर हो, जो अकाउंटेबल है उसे अकाउंटेबल ठहराया जाए, और जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का, कानून का, वो फॉलो हो। अब कुछ सामने सेंटेंसेस आए हैं जिस तरह आपने उसका जिक्र किया। यकीनन कोई भी कानून से बाला नहीं है, ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। ये कानून मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। तो किसी के लिए कोई खास कानून में रियायत तो नहीं हो सकती। पीटीआई को मेरा ख्याल है कि इस चीज को अब समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी
अमल है उसमें वो अपना पॉलिटिकल रोल कैसे अदा कर सकते हैं. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. लेकिन अगर किसी के कोई सजा सुनाई गई है, जो सेंटेंस जिसका आपने जिक्र किया, तो हम समझते हैं कि एक तो कोई भी सिटीजन कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन उसको राइट टू अपील, राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए. तो उनके पास ये फोरम्स अवेलेबल है, वो अपनी जो ये राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. लेकिन कैटेगोरिकली we have time and again, and our chairman has also reiterated कि 9 मई जैसे वाकयात बहुत अफसोसनाक हैं और हमें कुछ सबक सीखना चाहिए, हमें सर जोड़ कर बैठना चाहिए और ऐसे वाकयात कभी दोबारा पाकिस्तान के अंदर ना हो, इसे इंश्योर करने की जरूरत है. इंश्योर करने की जरूरत भी है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ शाजिया मरी साहबा. 9 मई को जो रियासत पर जिस तरह से हमला आवर हुई, एक जमात के कुछ लोग जो थे उनको भरपूर सजाएं मिलनी चाहिए. लेकिन इन केसेस में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बरी भी हो रहे हैं. यानी उसका मतलब ये कि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे, बेगुनाह थे वो, लेकिन उन्हें फिर भी अभी तक कैद में रखा गया, जिनमें शाह महमूद कुरैशी एक बड़ी एग्जाम्पल है. तो आप इसको कैसे देख रही हैं? मतलब अगर उनकी बेगुनाही बाद में शामिल साबित हो जाती है, 2-2 ढाई-ढाई साल उन्हें कैद रखा जाता है, तो क्या पीटीआई का ये गिला फिर जायज है कि आप जो है तो जो असीरान है उनको रिहाई कर दें, मुकदमात आप चलाते रहें, जिन पे सजा साबित होती है उनको दोबारा से आप अरेस्ट कर लें? देखिए, पहले तो ये एक प्रिंसिपल हम देख लें कि सजा सिर्फ उन्हीं को दी जानी चाहिए जो कसूरवार है. इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा, ठीक है ना. अदालतों का फैसला है, अदालतों के फैसले आते रहे, ये भी एक अदालत का ही फैसला है. फैसले आते हैं, उसको एहतराम की नजर से भी देखते हैं, और उसमें जहां अफेक्टी को गुंजाइश है अपील की, वो अपना राइट एक्सरसाइज करे, इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है. अब जब आपने कहा कि केसेस में अगर कोई तफरीक है, तो देखिए, हम तो आज भी कहते हैं और पहले भी कहते आए हैं पीटीआई से, बिलखुसूस इनकी जो लीडरशिप है उससे, कि आप अगर एक गलत अमल हुआ है जो तारीख का एक बहुत बुरी मिसाल है, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक बहुत अफसोसनाक और बुरी मिसाल है, आप उसे पब्लिकली एक्सेप्ट करें, उस पर आप जो अपॉलॉजी बनती है वो पेश करें, और आपको कोई, मैं समझती हूँ, रुकावट नहीं है कि आगे अपने जो मामलात है वो बेहतर करें, इंगेज करें पॉलिटिकल पार्टी से. क्योंकि देखिए, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एहतजाज करती आई हैं, उन्होंने कभी भी कानून या आइन के दायरों से बाहर एहतजाज नहीं किया. आपने कभी पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन को तोड़फोड़ करते नहीं देखा, आपने कभी पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन को एक गमला तोड़ते नहीं देखा होगा. लेकिन यहाँ जो एहतजाज हुआ, एहतजाज के नाम पर उसने जो हुदूद पार की, जिस तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया, जिस तरीके से हमारे दिफाई इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया, वो एक बहुत रॉन्ग मैसेजिंग है. और अगर इस मैसेजिंग को इनकरेज किया जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले भी हमारे लिए कोई अच्छे पीरियड्स या दौर नहीं होंगे. तो इसीलिए इस चीज को यहीं रोक कर इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, मगर मेरिट पे की जाए. मैं मानती हूँ जिनके खिलाफ सबूत हैं, शवाहिद हैं, उनका केस क्लियर है, जिनके खिलाफ नहीं है, और जहां पर एक एक्सेप्टेंस या एडमिशन है ऑफ रॉन्ग डूइंग, उसको उस तनाजुर से देखा जाए. लेकिन इन चीजों का फैसला होना जरूरी था, कानून को फेस करना जरूरी था. कानून सबके लिए एक है. आई रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि नो वन इज अबव द लॉ. आदिल, नो वन इज अबव द. ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अच्छा शाजिद, एक और अहम मामला के मतलब अभी भी खुर्रम दस्तगीर साहब की हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का गलबा तो चाहती है, मलबा नहीं चाहती. वो नहीं चाहते उन पर जिम्मेदारी हो. वो अभी भी चाहते हैं कि काबीना में शामिल हो, वफाकी काबीना में भी शामिल हो, पंजाब में भी शामिल हो. पंजाब में बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं आपकी जमात के, नून लीग से, आपके कारकुनान के. फिर वफाक में भी आपकी रिजर्वेशंस हैं कि आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता. इस बात के क्या चांसेस हैं कि डाउन द लाइन पीटीआई जो है वो एक एहतजाजी तहरीक शुरू कर रही है, 5 अगस्त से मौलाना साहब एमएमए को मुत्तहिद कर रहे हैं. क्या इस बात के इम्कानात मौजूद है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी ओपोजिशन के इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए, बजाय इसके कि काबीना में शामिल रहने के?
होने के, सॉरी। देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब का मैं एहतराम करती हूँ, मेरे कॉलीग रहे हैं। और मैं उनकी गलबे और मलबे की बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं जो बुनियादी इश्यूज हैं आवाम के, उस पर बात करूंगी। पीपल्स पार्टी की यही कंसर्न है, और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी को इसके लिए हुकूमत में होना जरूरी नहीं है। अगर मौजूदा वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है और उनकी वक्तन फवक्तन जो पॉलिसीज हैं या जो उनके ऐलानात हैं उस पर अपनी राय का इजहार करती है और बेहतरी लाने की कोई कंट्रीब्यूशन करती है, तो ये एक अच्छा अमल है, तामीरी अमल है। मैं समझती हूँ कि खुर्रम दस्तगीर साहब हो या नूरी के और भी कोई साथी हो, तो उनको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि हम आपके साथ पावर शेयर कर किए बगैर जो अवाम के मसाइल है वो आप तक लेकर आते हैं। हम तो सिर्फ इन मामलात में बेहतरी चाहते हैं, और अगर इन मामलात को कोई ये समझे कि जी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम तो लेते हैं। हमने तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की शायद कीमत भी अदा की हुई है, लेकिन बावजूद इसके हमें उस तरीके की जो कोऑपरेशन है बाज मामलात में वो नहीं नजर आती। हम फिर भी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पीस, जो आजकल के हालात हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, खास तौर पे हम समझते हैं कि यही वजह है कि हम मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन हमारी मैच्योरिटी ना हमारी कमजोरी है, और हमारी मैच्योरिटी उसको इसमें बहुत क्लैरिटी है। हम जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जी 15-16 घंटे की लोड शेडिंग आज भी हो रही है, इन मामलात को हम कब जाके हल करेंगे? हम ये तो शादियाने नहीं बजा सकते ना कि जी ये चीजें निपट गई हैं, लोड शेडिंग खत्म हो गई है। अगर आप सोलर पैनल्स पे 18% टैक्स लगाते हैं तो हमारा क्या मुतालबा होता है कि ऐसा टैक्स नहीं लगना चाहिए। हमारे मुतालबे के बाद आप 50% कर देते हैं, तो इसकी पजीराई आपको भी मिलती है, ये अप्रिसिएशन गवर्नमेंट को भी मिलती है। पीपल्स पार्टी अकेली ये पजीराई नहीं वसूल करती। तो इस तरह के जो अच्छे इकदाम होंगे, जो हम समझेंगे कि ये अच्छे हैं, उनके करने से आवाम को रिलीफ मिलेगी, वो हम अपना रोल अदा करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में, आपके प्रोग्राम में भी कहा कि हम ब्लैकमेल की सियासत नहीं कर रहे हैं, हम तामीरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव हमारा कंट्रीब्यूशन है। और हम तो अपोजिशन से भी ये कोशिश करते हैं कि उनको भी ये समझाएं कि पार्लियामेंट के फोरम को आप अवामी इश्यूज के लिए यूज करें। सिर्फ एक कैदी की रिहाई पर आपकी सुई अटकी होती है और मुल्क में जो दीगर मसाइल हैं उनसे आपका कोई सरोकार नजर नहीं आता। तो जरूरत इस अमल की है कि हम मिलकर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और बेहतरी और पॉजिटिव और मेच्योरिटी की तरफ जाएं, ताकि इस मुल्क के जो लोग हैं, जो हमारे जो 24-25 करोड़ फार्म है, इनके मसाइल को देखें। वो भी हमें देख रहे हैं कि जी आपके बीच में नूरा कुश्ती हो रही है और वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी उस तरह नहीं निभाती, और पीपल्स पार्टी को कभी कहते हैं काबीना में आ रहे हैं, कभी कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, और हम बार बार कहते हैं नहीं है। लेकिन लेट दिस बी द वे इट इज, एंड टेक व्हाटएवर जो भी हमारी आरा है, हमारी तजावीज है, उनको अच्छे स्पिरिट में लेना सीखें। उनको समझें कि हम ये किस तरीके से, अगर हम पंजाब में स्पेस मांगते हैं तो अवाम के लिए मांगते हैं। ये स्पेस हमें कोई अपने प्रोटोकॉल के लिए नहीं चाहिए। वो तो हमने बता दिया कि वी डोंट वांट दिस, वी वांट के लोगों के मसाइल हल हो। फ्लड्स आए हैं पंजाब में, आपने देखा है। हम चाहते हैं तो इसको बहुत यूज कर सकते थे, लेकिन देखिए एक कैटास्ट्रोफी है इसमें। अगर पीपल्स पार्टी को आप ऑन बोर्ड लेंगे, जिन लोगों तक आप नहीं पहुंच पाए शायद हम पहुंच पाएंगे, तो आप हमें ऑन बोर्ड रखें, आप हमें अपना पार्टनर समझें इन ट्राइंग टू डिलीवर टू पीपल। लेकिन आप बार बार हमें जिद करें कि हम काबीना में आ जाएं, काबीना में आ जाएं। ये फैसला हमारा है, ये फैसला हमारी लीडरशिप का है, ये फैसला हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है। आपने हमसे इस बारे में रुजू नहीं किया। टेलीविजन पर ये बातें हम सुनते हैं, लेकिन हमने पहले भी ये कह दिया था कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन इज आदिल रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ पीपल। आपके शुगर के प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स हैं, बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, गैस के प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये इतने मसाइल हैं। हम आपको तजावीज दे रहे हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट करने जैसा बने। शाजिया तामरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ